और सीहोर भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं इन मोबाइलों के माध्यम से इंदौर के परिवार वालों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस वीडियो से आप लोग जागो। हम पद यात्रा चालू करेंगे इंदौर के, बुधनी के और देवास के किसानों की जो जमीन ली है इसके खिलाफ। इस जमीन के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम पद यात्रा करेंगे, सरकार को जगाएंगे। मांग क्या है हमारी? जो 1.25 करोड़ रुपए के भाव से जमीन यहां बिक्री है, आप उतने पैसे लो और जमीन लो, उतने पैसे दो और जमीन लो। सही है कि गलत? सही है। दूसरा, अगर आप नहीं ले सकते हो तो इसी पटवारी हलके में हमारे किसान भाइयों को जिसकी ना जमीन छीन रहे उसको दो। सही है कि गलत? सही है। तीसरी बात, उसके बाद भी आप नहीं मानते हो तो फिर मैं मानता हूं कि आप हमारी सरकार नहीं हो, आप अंग्रेजों की सरकार हो, अंग्रेजों की सरकार। उसके खिलाफ हमें बिगुल बजाना पड़ेगा। सही है कि गलत? तो मैं रवि भैया बहुत जल्दी तारीख डिसाइड कर रहा हूं। बुधनी शिवराज सिंह चौहान, सुनो, आपकी विधानसभा थी जहां से आप विधायक रहते थे, वहां से कांग्रेस पार्टी और किसान परिवार के लोग पद यात्रा चालू करेंगे आपके पांव 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 वाले भैया। आपको किसान अब चैन से बैठने नहीं देगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे इस काम में हमारा? अरे दोगे कि नहीं दोगे? मैं आश्वस्त करता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं सभी परिवार के साथियों को, घर में मत बैठो। जो मोबाइल से सुनता है, जो बीजेपी के परिवार, वोट देने वाला परिवार है, किसान का परिवार है, वो मुझसे घृणा मत करो, कांग्रेस से घृणा मत करो। जब हम बात करते हैं सोयाबीन के 6,000 की, तो आपकी सोयाबीन भी 6,000 में बिकेगी, आपके बेटों को भी पैसा आएगा। जब हम 2700 के गेहूं की लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी आपकी बीजेपी होगी, पर 2700 का गेहूं किसान का लेगी तो आपके घर में भी आएगा। कोई ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा है क्या? ये मुद्दा कोई एक व्यक्ति के हक और अधिकार का है, बीजेपी से नफरत और कांग्रेस से प्यार का है क्या? ये मुद्दा है किसान परिवार की आर्थिक रक्षा का। आपका पिता, आपका भाई, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारे में से ही कोई एक न एक किसान रोज आत्महत्या करता है, इसलिए कि साहूकार से पैसे उधार ले लिए हैं। वो प्रेशर बनाता है, गालियां देता है, बेइज्जती करता है चौराहों पे। बैंक वाले घर आते हैं, कुर्की करते हैं, मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं। बिजली वाले आते हैं, पूरे गांव के सामने कनेक्शन काट के चले जाते हैं। बिल नहीं भरता है तो वो पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होता है। बिल नहीं भर पाया इसलिए 150 रुपए का, 500 रुपए का इसका बिजली का बिल काट दिया। बिजली वाले आए थे, कितना छाती में खून खोलता है, नहीं खोलता? आदमी खून के आंसू रोता है कि नहीं रोता है? मोटरसाइकिल उठा के ले जाओ पूरे गांव के सामने, उस रिश्तेदारियों में बात पहुंचती है कि इसकी मोटरसाइकिल उठा ले गए इसलिए बैंक वाले कि उसने ऋण नहीं भरा था। पूरे गांव के सामने बेइज्जती करो, रिश्तेदारियों में बेइज्जती करो। घर में उस दिन खाना नहीं बनता है, पत्नी और बच्चे, मोटरसाइकिल चली गई, हमारा बिजली का कनेक्शन काट के चले गए। पड़ोस से जोड़ ले क्या? पड़ोसी, मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मेरे यहाँ मत जोड़ना भैया, वो बेइज्जती करता है। सही है कि गलत? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बहुत जल्दी तारीख डिसाइड कर रहे हैं। आपको धर्मेंद्र भैया, किसान कांग्रेस के आप अध्यक्ष हो, तीनों जिले की जिला अध्यक्षों को भी मैं निर्देश कर रहा हूं, सब किसान भाइयों से बात करो, तारीख डिसाइड करो। बुधनी से चालू करेंगे और इंदौर में समाप्त करेंगे। हम जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, जमीन हमारी ले रहे हो तो यहीं पे इसी गांव में हमें जमीन दो। इस मांग के साथ आप हमें जमीन नहीं दे सकते तो हमें 1,25,00,000 से 1,50,00,000 जो हमारे पड़ोसी की जमीन बिकी है उसका मुआवजा दो। सही है कि गलत? ये मांग है हमारी। मैं फिर से, शिवराज जी मेरी मजाक उड़ाओ आप, मुझे अच्छा लगेगा, रोज उड़ाओ, मेरी रोज हंसी उड़ाओ आप, मेरी बेइज्जती करो आप, रोज मुझे गालियां दो, पर मैं किसान के हक और अधिकार की बात छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा। और माइक की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये माइक तो तुम्हारे कान में आवाज जाए। अगर शिवराज जी की और मेरी पूरी बात बाहर आ जाती
तो ये कृषि मंत्री काला मुंह हो जाता, दिखाने लायक नहीं बचते। यही शिवराज सिंह चौहान। मैंने उनसे पूछा कि शिवराज जी, आपने 17 में भावांतर योजना कही थी, उसका पैसा एक भी नहीं आया, तो क्या मैंने गलत बात कही थी? मैंने उनसे कहा कि आपने मोदी गारंटी दी 6000 की सोयाबीन की, और अब आप भावांतर की बात करते हो, भाव की बात करते ही नहीं हो। मुंह सिल गया उनका। मैंने उनसे कहा कि शिवराज जी, 8 किसानों ने आत्महत्या करी उज्जैन और खंडवा और आसपास के। इसका किसान जब आत्महत्या करता है तो उस दर्द को तो आप कृषि मंत्री हो, देखना चाहिए। चुप रह गए। मैंने उनसे जब कहा कि आपने पूरी जिंदगी 1 लाख बार झूठ बोला किसान के बच्चों से, उसका उत्तर क्या है कि आपने लाभ का धंधा बनाएंगे खेती को, वो तो घाटे का धंधा बन गई। क्या है डबल इंजन और क्या है ट्रिपल इंजन? कहाँ है कोयला? समाप्त हो गया। मुंह सिल गया शिवराज का। वो बातें बाहर आती, वो यूं सुनते रहे, वहां भी ऐसे ही पसीने में बात करता रहा, आंख में आंख मिला के करता रहा, क्यों नहीं बोले? और बाहर आके मेरी मजाक करते हैं। मेरी मजाक करते हो आप? करो मजाक। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और मैं मध्य प्रदेश के किसान के बेटों से कहना चाहता हूं, मेरी मजाक उड़ती है तो आपकी समझो, मेरी बेइज्जती होती है तो आपकी समझो। अगर मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपकी कर रहा हूं, आपके बच्चों की कर रहा हूं, आपकी फसलों की कर रहा हूं। मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं। तो मैं जीतू पटवारी एक व्यक्ति है, उसकी बेइज्जती हो रही कि किसान के बेटों की हो रही है? किसकी हो रही है? तो किसान के बेटों जागो, बीजेपी की हो तब भी जागो। मुझसे नफरत मत करो कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा हूं, जो बीजेपी के किसान का परिवार भी है। तो मैं फिर से सभी परिवार के साथियों को आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्दी आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और किसान दोनों, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, किसान भी, हम पद यात्रा के माध्यम से पूरी बुधनी की आवाज उठाएंगे। और 2, 4, 500 लोग नहीं रहेंगे, 10-20 हजार लोग रोज पद यात्रा में चलेंगे। वचन दे रहा हूं आपको, याद रखना है बात। आज से ही तैयारियां चालू करो। जो गांव आते हैं इसकी सीमा में, वहां चर्चाएं चालू करो। और कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, किसानों के साथ पद यात्रा, किसान न्याय यात्रा ये निकालेगी। इसमें आप सबको मैं आज ही आह्वान कर रहा हूं, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। ये पद यात्रा में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी रहनी चाहिए। सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे भी रहने चाहिए। हमारे बच्चों को भी तो एहसास हो कि हमारी जमीन माता को छीन रही है सरकार। तो बच्चा, बूढ़ा, महिला, जवान, घर का एक एक नागरिक इस यात्रा में चले। इस भावना को सबके बीच में लेके जाना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही चले ऐसा भी नहीं, सिर्फ किसान चले ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करता है, उसका कार्यकर्ता, वो किसान भी चले। ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसान की है। मैं फिर से धन्यवाद, साधुवाद। और आपने लेट हुआ मैं आने में आप लोगों के बीच में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और बहुत मन तड़प रहा था, बहुत मन तड़प रहा था कि जल्दी से मेरे भाइयों से मिलूं। लेट आया इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पर आपकी लड़ाई मीणा जी, रवि भैया, आपकी लड़ाई संतोष दादा, भाईजान, आपकी लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, लड़ेंगे। धन्यवाद।